आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों से मैंने कहा था कि जब भी आपका पेपर समाप्त हो जाएगा तो मैं सारे प्रश्नों का एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो आज जो है 25 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और उन सारे प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं और किस टॉपिक से पूछा गया है। आप लोग जिनका भी पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है वो जो है बेहतरीन तरीके से देखिएगा कि किस लेवल का प्रश्न पूछा गया था और उसी के आधार पर आप लोग को तैयारी करना है। और तैयारी बेहतर करना है तो आप लोग को शाम के क्लास में आना पड़ेगा। कब? तो आपको मालूम है कि मेरा क्लास चलता है 5 बजे, 7 और 8 3 क्लास होगा शाम को, जो कि आज जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उसके आधार पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी पेपर बाकी है बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए आ जाइएगा। और यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न आज आपके सामने पूछा गया था कि तारे का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस जो है परिघटना के कारण होता है। जो तारे आप लोगों को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं आसमान में, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ये किस परिघटना के कारण आप लोगों को नजर आता है। ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया था और ये प्रश्न आप लोगों को बताना था क्या कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से अपवर्तन का कारण होता है जब ये हवा में और वायुमंडल में अलग अलग ताप एवं और जो है घनत्व के संपर्क में आते हैं तो तारे से प्रकाश जो है अलग हो जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को विस्तार से बता दिया गया है। ठीक है, पूरे विस्तार से यहाँ पे जानेंगे हर एक प्रश्न को। अगला दिया था कि जो है गोजर, विद्युत इस्त्री और जो है हीटर सभी जो है एक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, गोजर, विद्युत इस्त्री और जो है हीटर सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो आप लोगों को बताना था तापन प्रभाव पर। ठीक है, और जो है सभी 3 उपकरण है जो गीजर, इलेक्ट्रॉनिक आयन और जो है हीटर विद्युत प्रभाव के जो है तापर के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। जो गीजर होता है ये जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का मुख्य जो है विशेषताएं लिखिए। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा जो है बना जो प्रतिबिंब होता है उसका मुख्य विशेषता क्या होता है तो आप लोगों को बताना था अभिसारी एवं जो है वो सीधा होता है। ठीक है, अभिसारी होता है और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। पहला विशेषता होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, दूसरा होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और तीसरा होता है कि प्रतिबिंब जो है आभासी एवं सीधा बनता है। ये जो है आप लोगों को टॉपिक जो है बेहतरीन तरीके से याद रखना है। आने वाले शिफ्टों में इसमें से भी प्रश्न आपके देखने को मिलेगा, तो मैंने जो है विस्तार से आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का मुख्य विशेषता लिखिए। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का मुख्य विशेषता लिखें। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे ये तो हो गया। आपका अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। एक प्रश्न आप लोगों को दिया गया था कि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच जो है बल क्या होगा, उसके बल का जो है प्रभाव क्या होगा, ये आप लोगों के प्रश्न पूछे गए थे। तो जब भी आवेश को जो है आधा कर देंगे तो बल जो है 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना आप लोगों को यहाँ पे बताना था। आशा करता हूँ कि बहुत सारे जो है मेरे दोस्त सही सही उत्तर करके आएंगे होंगे, क्योंकि जैसा मैंने पढ़ाया था सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए थे। वो रीजनिंग का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, हर एक प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में सेम टू सेम पूछे गए थे। एक प्रश्न दिया गया था यहाँ पे कि F बराबर जो है M ए से निकलता था मास गुणे त्वरण से, यहाँ पे कि M बराबर 2 जो है kg दिया गया था और A बराबर यहाँ पे 10 मीटर दिया गया था। तो यहाँ पे M और A की जगह पे बैठा लेना था, बल निकल जाता। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया था, ठीक है, कि 281 एंड बियॉन्ड किस जो है दिग्गज क्रिकेटर की जो है आत्मकथा है। क्या लिखा गया है 281 और जो है बियॉन्ड किस जो है दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है तो बताइएगा VVS लक्ष्मण का। ठीक है, द टेस्ट ऑफ जो है माई लाइफ युवराज सिंह की लिखी हुई जीवनी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है आगे आने वाले शिफ्टों के लिए। मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, मोहम्मद अली ए बक्सर ये जो है इनकी जो है आत्मकथा का नाम क्या है, हिज लाइफ एंड आप लोगों के जो है याद रखना है टाइम्स। ठीक है, और जो है सुरेश रैना का भी दिया गया है यहाँ पे, जिसका शीर्ष है क्या, वांग लाइफ एंड जो है क्रिकेट टीच मी। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे जो भी इसके बारे में था उसको मैंने बता दिया है, खेल से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था कि जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में 1500 का जो है रिकॉर्ड किसने तोड़ा।
ये प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में आज पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ में तो लड़की को पूछेगा तो दुर्गा सिंह जो बिहार से हैं, और लड़का जो है राहुल सरनालिया जो है यूके से हैं, ठीक है, झारखंड से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को एक दिया गया था कि जो है विज्ञान प्रयोगिक का जो है पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। विज्ञान प्रयोगिक का जो है पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये प्रश्न आज के जो है आप लोगों के पेपर में पूछा गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था। तो 13 जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने जो है विज्ञान से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे कि विज्ञान के 13 भिन्न भिन्न जो है कौन कौन क्षेत्र होते हैं। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, ये जो है गणित, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, ये जो भी होते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान भी होता है इसमें। अब देखिए एक और जो है आपके प्रश्न पूछा गया था कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है। ये प्रश्न आज के जो है शिफ्ट में पूछा गया था, प्रथम वाले में। तो भारत के जो है वाटरमैन के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि राजेंद्र सिंह को, ठीक है। ये जो है भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। यहाँ पे 123 उन्होंने राजस्थान के जो है अलवर ज़िले के पारंपरिक जो है जल, यहाँ पे आप लोगों को ये पढ़ लेना है। ये उनके बारे में विस्तार से मैंने जो है यहाँ पे बता दिया है। तो इसमें से आने वाले शिफ्टों में भी प्रश्न बनने वाले हैं। तो ये अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये जो है आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। जो भी जुड़े हैं उनको मिल जाएगा, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक जो है व्यवस्था प्रदान करता है, ठीक है। तो संविधान का जो है अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है कितना, 38, ठीक है। ये जो है क्या है, अनुच्छेद न्याय पर जो है आधारित है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि अनुच्छेद वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अनुच्छेद जो है आप लोगों को सामाजिक जो है 38 में जो है दिया गया है, सामाजिक जो है न्याय की सुरक्षा के लिए। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे अनुच्छेद जो है 39 भी पढ़ लेना है। गरीबों के लिए सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सहायक को बढ़ावा देता है, ठीक है। और 43 भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगदान जो है उद्योगों के प्रबंधन में जो है श्रमिकों का जो है भागीदारी, ये जो है आप लोगों को याद रखना है। एक जो है आपका प्रश्न दिया गया था कि दर्पण का जो है फॉर्मूला अब जो है बताइए, ठीक है। तो दर्पण का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। ये जो है आप लोगों का फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने फिजिक्स में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसके बारे में समझाया भी था। एक जो है प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आने वाली शिफ्टों में। SI मात्रक से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपकी एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो दूरी जो है आप लोगों को याद रखना है। और प्रकाश वर्ष जो है आप लोगों के यहाँ पे बारे में जो है यहाँ पे विस्तार तरीके से बता दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है, इसके PDF को बेहतरीन तरीके से, ताकि जो है प्रश्न आपको डिटेल में यहाँ पे मालूम हो जाए, ठीक है। केवल जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है प्रश्नों को बताता चलूँगा, ताकि जो है आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो आपका टाइम लॉस ना हो। भारत का जो है वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो ये जो है आप लोगों के एक प्रश्न पूछा गया था, ये कौन है, TV जो है सोमनाथ, ठीक है। TV जो है सोमनाथ जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे जो है गैसोहॉल एक मिश्रण है, ठीक है। गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका, तो गैसोलीन और जो है एथेनॉल का, ठीक है। किसका किसका, तो गैसोलीन और जो है एथेनॉल का। ये प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछा गया था, और इसके बारे में विस्तार से मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों को बता भी दिया है। विस्तार तरीके से आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ताकि अगले जो है आने वाले शिफ्टों के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कह रहा है बिहू नृत्य जो है किस प्रांत से संबंधित है। बिहू नृत्य किस प्रांत से संबंधित है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के आसाम से है। बिहू सभी लोगों को मालूम है, बहुत फेमस जो है, और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने GK के क्लास में बताया भी था, ये किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा तो पूछा जाएगा। बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का जो है स्वदेशी लोक नृत्य है, और जो है ये आमतौर पर जो है युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है
बोरेक्स का जो है रासायनिक सूत्र आप लोगों से पूछा गया था बोरेक्स का, तो क्या हो जाएगा Na2B4O7 10H2O। ठीक है, क्या होता है तो याद रखिएगा Na2BO4O7 10H2O आप लोगों को यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब जो है आप लोगों के आगे प्रश्न दिया गया था, देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न दिया था कि क्यूरी किसकी इकाई है। ठीक है, क्यूरी जो होता है ये किसकी इकाई है, ये आप लोगों से पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने ये क्यूरी आप लोगों को बताया था कि रेडियोधर्मी जो है, रेडियोधर्मता का जो है सही मतलब क्यूरी होता है। ये जो है अभी कल के ही क्लास में मैंने बताया था, देखिए आज प्रश्न आ भी गया है। ठीक है, चलिएगा बेहतरीन तरीके से इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं क्यूरी धर्मी के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पे K2Cr2O7 जो है आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया था कि ये किसका नाम है K2Cr2O7, तो कहिएगा पोटेशियम जो है डाइक्लोरोमेट। ठीक है, डाइक्लोरोमेट का है। ये जो है आप लोगों के एक फार्मूले का नाम पूछा गया था। और एक पूछा गया था कि जिंजी किला कहाँ स्थित है। जिंजी किला जो है आप लोगों के पूछा गया था कहाँ स्थित है, जो कि बहुत ही लाजवाब है, बताना है तमिलनाडु के जो है विलुपुरम जो है ज़िले में। ठीक है, और इसके बारे में जो है विस्तार से पढ़ना है तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अगला एक जो है दिया गया था, ये तो हो गया आपका, एक और दिया गया था यहाँ पे प्रश्न आपके जो है देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में जो है अमृत मोहन प्रसाद को शास्त्रीय सीमा बल का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके पूछा गया था कि शास्त्रीय जो है सशस्त्र सीमा बल, ये पूछा गया था कि सशस्त्र जो है सीमा बल के जो है वर्तमान जो है महानिदेशक कौन है, तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है हाल में अमृत मोहन प्रसाद हैं। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद आप लोगों को याद रखना है, जो है सशस्त्र जो है सीमा बल। यहाँ पे जो है आप लोगों के इसके बारे में और भी यहाँ पे जो है प्रश्न दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ताकि आने वाले शिफ्टों में किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो सके। एक प्रश्न दिया गया था कि प्रधानमंत्री बीमा सफल योजना जो है आप लोगों को पूछा गया था इसके बारे में, तो आप लोग हाँ करना है आपको, सही जो है सही हाँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किसानों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे जो है 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसको जो है बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग इस पीडीएफ को लेकर। ठीक है, पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, जो है इसके पूरे जो है पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के जो है बेहतरीन प्रश्नों के लिए शाम को आइए। बहुत ही अच्छे क्लास जो है आप लोगों के 3 ठो कराए जाएंगे, जिससे 100% है कि आपके एग्जाम में जो है प्रश्न लड़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कल भी कराया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।